गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु शर्मा और आज हम बात करेंगे गुरु भाव नंबर 1 के ऊपर कि जब कुंडली में गुरु भाव नंबर 1 में बैठता है तो क्या प्रभाव देता है जीवन में। तो ये जो टॉपिक है ये गुरु का है और जो हमारा बेस है एस्ट्रोलॉजी का वो लाल किताब है। तो जो भी प्रभाव वो फलादेश वो लाल किताब के आधार पर बोले जाएंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक गुरु भाव नंबर 1। तो ये जो कुंडली का आप देख रहे हैं, जो कुंडली का ये भाव है ये खान नंबर 1 है। इसे हम कुंडली का भाव नंबर 1 भी कहते हैं और खान नंबर 1 भी कहते हैं। तो जब यहाँ पे गुरु फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो ये क्या प्रभाव होते हैं जीवन में, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इल्म तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। तो यहाँ पे जो है गुरु को इल्म के साथ जोड़ा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु भाव नंबर 1 में होगा उसकी जो विद्या है वो गुरु के साथ कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो ऐसे व्यक्ति जिसका गुरु भाव नंबर 1 में बैठा होगा उसके पास कोई ना कोई मास्टर डिग्री जरूर होगी, वो बीए एमए या कोई ना कोई मास्टर डिग्री का मालिक जरूर होगा। उसके घर में भी जो है लोग पढ़े लिखे होंगे, मास्टर डिग्री या कोई ना कोई सरकारी सर्विस या अच्छी जॉब, अच्छे हालात के ही मालिक होंगे। क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर बैठ के खान नंबर 1 को कुंडली में राजा भी कहा गया है, तखत भी कहा गया है। लगन कहते हैं घर पहला है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। तो यहाँ पे जो भी ग्रह बैठा होता है वो एक तरह का राजा होता है, किस्मत का मालिक माना गया है गुरु को। वैसे भी तो यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह जो है कुंडली में राजा का अधिकार रखता है। तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु को जो है नामवर राजा भी माना गया है। तो इसमें कहा गया है कि इल्म तेरा खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। तो यहाँ पे क्या है कि लाल किताब में हर ग्रह के 2 प्रभाव बताए गए हैं, एक अच्छा और बुरा, मतलब कि नेक हालात, और दूसरा होता है मंदे हालात, मतलब कि बद हालात। यहाँ पर कि ग्रह अच्छा या बुरा असर दे रहा होता है। तो यदि कुंडली में बृहस्पति भाव नंबर 1 में बैठ के अगर अच्छा असर दे रहा है तो पक्की शर्त है कि आप मास्टर डिग्री करोगे, जीवन में आपके पास कोई ना कोई इल्म होगा और जो आप एक अच्छी सर्विस में जाओगे, अब अच्छी सर्विस करोगे, सरकारी राज्य विद्या जो है आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये तो अच्छे प्रभाव हो गए जिंदगी में। अब इसके बाद बात करते हैं हम बद प्रभाव की। जब बृहस्पति अशुभ प्रभाव में होगा तो वो क्या हालात बोलेगा। तो इसकी पहली शर्त ये होगी गुरु भाव नंबर 1 की, जिसकी भी कुंडली में भाव नंबर 1 में गुरु बैठा होगा वो जो है कभी भी मास्टर डिग्री नहीं ले पाएगा। मतलब कि श्राप देवी ऋण पत्री टेवे पढ़ा न कुल कोई हो, कि जिसकी कुंडली में गुरु जो है पीड़ित होगा या निर्बल होगा या 2, 5, 9, 12 भावों में, कुंडली के जो 2, 5, 9 और 12 भाव हैं, ये है 2, 5, 9 और 12। तो ये जो 2, 5, 9, 12 भाव है ये गुरु के अपने घर हैं, इसे गुरु के पक्के घर गिने गए हैं। तो इनमें अगर बहैसियत इसके जो है पापी ग्रह बैठ जाए, शनि, राहु, बुध, शुक्र, तो इन घरों में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है गुरु की पावर जो है कम हो जाती है, या कहो कि श्राप देवी ऋण पत्री देवे, जन्म कुंडली में जो है पितृ दोष भी लग जाता है। तो जिसके प्रभाव से जो है जिसकी ये कुंडली होगी वो पूरी विद्या नहीं पढ़ पाएगा या मास्टर डिग्री नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि उसके कुल खानदान में किसी ने बीए पास नहीं करी होगी, ये उसके बाप, उसका पिता, उसका चाचा, उसका ताया, यहाँ तक कि खानदान में भी जो है कोई सही ढंग से बीए या मास्टर डिग्री करने में बहुत मुश्किल देखी गई है कि किसी ने भी बीए पढ़ी नहीं होगी। तो यहाँ से पक्का हो जाएगा कि जो है गुरु है पितृ दोष में है, कमजोर है। तो इसको जो है फिर अच्छे ठीक करने के लिए उपाय करने पड़ेंगे। उपायों का चैप्टर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे गुरु भाव नंबर में और क्या फलादेश होते हैं। जब भाव नंबर 1 में बैठता है तो इसका जो प्रभाव है खान नंबर 5, 7 और 9 पर पड़ेगा। तो ये जो कुंडली का 5 नंबर है, ये कुंडली का भाव नंबर 7 है और ये कुंडली का भाव नंबर 9 है। तो गुरु तो वैसे ही एक शुभ ग्रह है, तो जहाँ पर भी इसकी दृष्टि जाता है तो ये शुभ फल ही देता है। तो गुरु का 5म भाव ही अपना है और सप्तम में भी दृष्टि बढ़ रही है और 9th हाउस जो है इसका अपना पक्का घर है। तो यहाँ पे जो है गुरु इन तीनों हाउसेस को जो है शुभ करेगा, यहाँ पर इसके अच्छे प्रभाव आएंगे। अब बात करते हैं, अब हम 1952 लाल किताब के आधार पे, उसमें एक पंक्ति है, एक वक्त पे पैदा हुए 2 बिरादर, एक शाह ताजवर तो दूजा बना गधा है। इसका तात्पर्य ये है कि एक ही वक्त पे 2 पैदा हुए भाई, जो एक जो है राजा के जैसे जिंदगी जीता है और एक दूसरा जो है बना गधा है। मतलब गधा एक उर्दू का लफ्ज है, इसका मतलब होता है फकीर की जिंदगी जीता है।
तो ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं अपने जैसे ही अपने टाइम पे जो है जिसका गुरु भाव नंबर 1 में है उसका भाई पैदा होगा उसी समय पे, जैसे कोई आगे पीछे और जैसे कोई ताया चाचे का हो गया या कोई खास अपने नज़दीकी रिश्तेदारी में जो है उसी के टाइम पर कोई ना कोई इसका भाई पैदा हुआ होगा, जो रिश्तेदारी में उसका भाई बना होगा या लगता होगा। तो ऐसे हालात में जो है एक जो है नामवर राजा होगा और एक जो है फ़कीर की ज़िंदगी जिएगा। और यहाँ पर बृहस्पति भाव नंबर 1 में बैठ कर के जो है अच्छा ही फल देता है। तो जब अच्छा फल देता है तो ये कहीं ना कहीं इल्म से संबंधित है, जिससे जो है आदमी के पास कोई ना कोई डिग्री जरूर होती है, जिसके आधार पे जो इंसान को सरकारी जॉब या अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है। तो गुरु भाव नंबर 1 में जिनका भी बैठा हुआ होता है उनका जो है जीवन में धीरे धीरे सुख बढ़ता चला जाता है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जिनका भी गुरु है 1 नंबर में, तो उनकी ज़िंदगी में जो है धीरे धीरे सुख की वृद्धि हुई है, चीज़ें बढ़ी हैं, उनके धन संपत्ति में मतलब की वृद्धि होती हुई देखी गई है। तो यहाँ पे जो है गुरु भाव नंबर 1 में बैठ करके इंसान को जीवन में तरक्की भी देता है, धन संपत्ति भी देता है, इल्म का मालिक तो होता ही है। तो गुरु जो है यहाँ पे इल्म और ज्ञान का मालिक है। तो जब इंसान की उम्र बड़ी हो जाती है, जब बुढ़ापे का टाइम होता है, तो आदमी जो है कहीं ना कहीं सन्यासी का जीवन मतलब कि मन में धर्म कर्म की भावनाएं आती हैं। जब चंद्रमा जो है बृहस्पति का संबंध करता है, जैसे चंद्रमा 7th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, तो इससे क्या होगा कि आदमी के जब उम्र बड़ी होगी तो आदमी जो है कहीं ना कहीं लोगों का जन कल्याण करने के उसके मन में विचार आएंगे, वो जन कल्याण करेगा और लोगों का भला करेगा, जिससे जो उसके लिए भी उत्तम होगा और लोगों के लिए तो उत्तम है ही। ऐसा बृहस्पति जो है लोगों के लिए परोपकार की भावना मन में जागृत कराता है। ऐसा आदमी दयालु भी होता है और 16 साल की उम्र से जो है आदमी अपने घर को चलाने की हिम्मत का मालिक होता है। मतलब कि ऐसा आदमी जिसका भाव नंबर 1 में गुरु बैठा हुआ होगा वो 16 साल की उम्र से ही गुरु का असर आना शुरू हो जाता है, जिससे जो है उसके जीवन में गुरु के शुभ प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे और उसका जो शुभ फल है उसके पिता के जीवन में भी देखा जा सकता है। तो धन संपत्ति में वृद्धि होगी, घर का सोना बढ़ेगा। ऐसे टेवे वाले की उम्र जो है लंबी ही होगी जिनका भी बृहस्पति भाव नंबर 1 में बैठा हुआ होगा। कहते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग कि मामू की उम्र चाहे बेशक छोटी हो, पर जरूरी नहीं है कि मामू की उम्र छोटी ही होगी, लेकिन अपनी उम्र जो है लंबी होगी। कम से कम अमूमन 75 साल अरसा जो है बृहस्पति यहाँ पे जो है अपना असर देता है। तो यहाँ पे 75 साल उम्र तक तो बृहस्पति का अपना असर है ही है, और इससे अधिक जितना लंबी उम्र हो तो हो। और देखने में ये यहाँ तक देखा गया है कि जब भी बृहस्पति शुभ होकर के बैठा होगा, जैसे कि 2, 5, 9, 12 भावों में सूर्य, चंद्र या मंगल या बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे होंगे, तो आदमी की जो आयु है वो लंबी होती देखी गई है। यहाँ तक कि उसके जो बुजुर्ग होंगे उनकी भी जो आयु है लंबी होगी। मतलब कि उसके जो बुजुर्गों ने भी जो लंबी आयु का पता लिखाया होगा, जिनकी उम्र 90, 100, 95 तक मतलब देखी गई है। तो ऐसे लोगों की आयु उसके ख़ानदान में भी जो है काफ़ी लंबी आयु के लोग ही होंगे और खुद उसकी आयु भी अपनी लंबी ही होगी। और यहाँ पे कम से कम 75 साल अमूमन जो है वो बृहस्पति का अपना नेक असर देखने में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे आदमी के पास कई विद्याएं हो सकती हैं। जब कुंडली में बुध, चंद्र अच्छे भावों में बैठे हों, बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हों, क्योंकि विद्या और इल्म का जो मालिक है वो चंद्रमा को भी माना गया है, बुध को बुद्धि का भी मालिक माना गया है। तो ऐसी अवस्था में जब किसी का बृहस्पति और चंद्र और बुध अच्छे भावों में होंगे तो ऐसा आदमी एक नहीं कई विद्याओं का मालिक हो सकता है, कई डिग्रियों का मालिक हो सकता है। तो ऐसा आदमी जो है कई इल्मों का मालिक माना जा सकता है। जिसका भी भाव नंबर 1 में गुरु बैठा हुआ होगा और खान नंबर अगर 7 खाली होगा तो ऐसी अवस्था में गुरु जो है सोया हुआ माना जाएगा। तो अगर ऐसी अवस्था में गुरु के शुभ प्रभाव देखने में ना आए तो ऐसा व्यक्ति जब विवाह करेगा या शुक्र से संबंधित कारोबार करेगा, शुक्र से संबंधित वस्तुएं या अश्या जिसे कहते हैं घर में स्थापित करेगा, कायम करेगा, तो जो है बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने में आएगा। तो शुक्र से संबंधित कारोबार ऐसे व्यक्ति के लिए बड़े ही अच्छे बताए गए हैं और शुक्र से संबंधित चीज़ें घर में आनी, इससे भी जो बृहस्पति जागृत होगा या उसके फल शुभ देखने को मिलेंगे। 28वें साल से पहले 24वें या 27वें साल खुद अपनी शादी या अपने खास हकीकी किसी खून से रिश्तेदार संबंधित की शादी या अपना नया बनाया गया मकान और या औलाद कायम होने पर ये जो है वालिद की पिता की उम्र पर भारी, मतलब कि पिता की उम्र पर भारी होगा। तो ऐसी अवस्था में जो है मंगल की इच्छा जमीन में दबाने का उपाय कारगर सिद्ध होगा। 27 साल उम्र में अपने पिता से आदमी अलग होकर के कोई कारोबार करता है या उनके साथ मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। ये देखा गया है कि आदमी 27 साल उम्र या शादी के बाद में जो है ऐसा आदमी जिसका बृहस्पति भाव नंबर 1 में बैठा हुआ होगा वो अपना कारोबार करता है, अपने पिता से अलग होकर के कार्य करना शुरू कर देता है।
और 27वें उम्र वर्ष या जब भी वर्षफल के चार्ट के अकॉर्डिंग जब भी भाव नंबर 7 में बृहस्पति वर्षफल के अकॉर्डिंग आएगा, वर्षफल में जब भी शनि 7 नंबर भाव में आएगा, तो वो साल जो कहीं ना कहीं पिता की सेहत के लिए अच्छा नहीं बताया गया, कहीं ना कहीं पिता की सेहत को उस साल जो है खतरा रहेगा। माता इसकी शिवजी होवे, औरत से वो डरती हो, बेटे को वो तारती जावे, खुद 51 मरती हो। तो यहाँ पे जो है माता का साथ टेवे वाले की काफ़ी लंबी उम्र तक बताया गया है, जो मेरे खुद अपने देखने में आया है कि ऐसे टेवे वाले का जिसका बृहस्पति भाव नंबर 1 में बैठा हुआ होगा, ऐसे टेवे वाले की आयु जो होगी माता की वो कम से कम मैंने देखा है 49 से 50 साल के आसपास में माता तक साथ निभाती है। और माता बहुत ही मतलब कि शुभ मानी गई है। यहाँ पे माता का साथ जितना होगा वो मुबारक होगा। माता जो है बेटे को तारती जाएगी, उसको आशीर्वाद देती रहेगी, जो उसके लिए बहुत ही शुभ होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं औरत से वो डरती हो, मतलब कि औरत के साथ या औरत उससे जो है कहीं ना कहीं अच्छे संबंध जो है उसके देखने में नहीं आते हैं, औरत से वो डरती होगी, इस तरह के हालात देखने में आते हैं। यहाँ पे जो है केतु आसन उम्दा, बुध को निकम्मा गिना जाता है। तो यहाँ पे जो है कि बृहस्पति भाव नंबर 1 में बैठा हुआ होगा तो केतु का असर उम्दा होगा। बुध को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना अच्छा असर बुध का नहीं देखने में आता है। और जब बृहस्पति भाव नंबर 1 में हो और शनि 5 नंबर भाव में बैठा हुआ हो, तो कहते हैं कि अपना मकान बनाया गया मकान जो है अपने लिए और खुद अपनी औलाद के लिए गैर मुबारक मतलब कि साबित होगा। जो मेरे खुद के देखने में आया है कि जिसका शनि नंबर भाव नंबर 5 में शनि बैठा हुआ है और जिनका गुरु भाव नंबर 1 में है, तो उन्होंने जब भी मकान बनाए हैं तो उसमें जो उनकी औलाद सुखी नहीं रही, उनको जो है अपने उनके जीवन में जो है औलाद को लेकर कहीं ना कहीं कष्ट देखने में आए हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है मकान बनाने शुभ फल नहीं देते। अब बात करेंगे हम बृहस्पति मंदे के ऊपर। तो जिनका भी भाव नंबर 1 में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है और अगर वो अशुभ हालत में है, मंदा फल दे रहा है, तो ऐसे आदमी जो है डिग्री नहीं ले पाएगा या उसकी जो पढ़ाई है जो अधूरी रह जाएगी। और उसके ख़ानदान में भी जो है किसी ने BA पास नहीं की होगी या किसी ने मास्टर डिग्री नहीं ली होगी। और जब भी बृहस्पति या भाव नंबर 1 में होगा, अगर राहु नंबर 8 में हो, राहु नंबर 11 में हो, ऐसे में जो है बृहस्पति कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव में होगा, जिसका असर उसके 8 से 12 साल उम्र में देखने में आएगा, जो कि उसके पिता की कारोबार में भी हो सकता है। उसके पिता दादा की सेहत को लेकर भी ये चीज़ें देखने में आ सकती है। जब भी राहु भाव नंबर 8 में होगा तो कहीं ना कहीं दादा को या पिता को सेहत से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसमें हम दमा भी कह सकते हैं, अधरंग भी कह सकते हैं, पीलिया भी कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं खान नंबर 8 में जब राहु होगा तो कहीं ना कहीं टांगों से संबंधित समस्याएं भी देखने में आती है, टांगें भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्टेड हो सकती हैं। तो जब भी राहु खान नंबर 11 या 8 में होगा, गुरु जब भी भाव नंबर 1 में होगा, तो यहाँ पे गुरु अशुभ हालात में होगा, जिसमें जो गुरु का सोना है वो जो है पीतल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी राहु और गुरु का संबंध बनेगा, राहु होता है सोना और जो गुरु होता है वो होता है सोना, और जो राहु होता है वो होता है नीला थोता। तो जब भी नीला थोता सोने के साथ टच करेगा या साथ में होगा तो जो सोना है वो पीतल होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से जिसकी भी कुंडली में राहु 11वें भाव में और राहु 8वें भाव में होगा और गुरु भाव नंबर 1 में होगा, तो ऐसे जातक के पिता और दादा को लेकर के अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। उनकी सेहत और उनके कारोबार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने में आएगी। तो ये जो है यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने में नहीं। जब भी बृहस्पति भाव नंबर 1 में बैठा हुआ हो और साथ में शनि का साथ हो, जैसे भाव नंबर 1 में शनि भी साथ में बैठा हुआ हो या 5 में हो या 9 में हो, और साथ में जो है कहीं ना कहीं मंगल सूर्य चंद्र से दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो ऐसी अवस्था में जो है शनि का भी साथ में दुष्प्रभाव होगा, जिसकी वजह से आदमी की खुद की सेहत भी खराब हो सकती है। और 36 से 42 साल उम्र या 42 साल उम्र से भी जो है शनि का असर खराब देखने को आएगा। इसमें जो है आदमी की हर तरफ से जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी पलित होगी, जिसमें लिखा गया है कि आदमी की खुद की पाखाने की नाली, पेशाब की नाली तक को जो है ये खराब कर देगा, या कहो कि इसमें बहुत ज़्यादा इंसान को हेल्थ संबंधी समस्याएं आएंगी। और शनि से संबंधित रिश्तेदार और कारोबार सब जो है गैर मुबारक। अपने बनाए हुए मकान गुनहगारों की लिए बनाई गई जेल से भी ज़्यादा मंदे हालात पैदा करेंगे या काल कोठरी का सबूत देंगे। तो जब भी खान नंबर 5 में शनि या 8 में होगा, तो जिसका भी बृहस्पति खान नंबर 1 में होगा, तो उसके बनाए गए जो मकान हैं वो एक जेल की तरह, काल कोठरी की तरह साबित होंगे, जो अपने लिए
और अपनी औलाद के लिए बहुत ही ज़्यादा गैर मुबारक सिद्ध होंगे। अपनी सेहतमंदी होगी जब खान नंबर 8 में शनि हो। जिसका भी भाव नंबर 1 में बृहस्पति बैठा हुआ होगा, अगर वो मंदा असर दे रहा होगा तो ऐसा आदमी जो है हर किसी की निंदा, बुराई, चुगली करने वाला होगा या हर किसी को बद्दुआ या श्राप देने वाला होगा। जो ऐसा करना उसके लिए खुद के लिए नुकसानदेह होगा। खुद की सुख और गृहस्थी में जो है ऐसा आदमी अपने लिए जहर भर रहा होगा। तो जिसका भी बृहस्पति भाव नंबर अगर 1 में बैठा हुआ हो तो ऐसे आदमी को जो है कभी भी बद्दुआ या किसी की बुराई, निंदा, चुगली नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से अपना ही नुकसान, अपना ही सुख गृहस्थी जो है ख़त्म होती है। तो बृहस्पति जब भाव नंबर 1 में बैठा हुआ हो तो लाल किताब में ये लिखा हुआ है कि छोटी उम्र की शादी जो है कम से कम 22 साल उम्र से पहले की गई शादी मुबारक असर पैदा करेगी। अगर 22 साल उम्र के बाद जब जो है खुद 24वें साल जब बृहस्पति जागेगा तो वो जो है कहीं ना कहीं नेक असर पैदा नहीं करेगा। तो उस समय उसके असर को शुभ करने के लिए, नेक करने के लिए मंगल की मदद ली जाएगी। खासकर तब जब बृहस्पति सोया हुआ हो या खान नंबर 7 खाली हो और खान नंबर 8 11 में पापी ग्रह वगैरह बैठे हो, तो ऐसे समय में मंगल की मदद लेना या मंगल का उपाय करामा दो। तो मित्रों, जब भी बृहस्पति भाव नंबर 1 में बैठा हुआ होगा तो जब भी अच्छा प्रभाव देगा तो वो जो है आदमी पढ़ेगा, लिखेगा, उसके बाद सरकारी डिग्री होगी और धन कुदरती होगा, लंबी आयु का पूरा साथ होगा। और लेकिन जब बृहस्पति भाव नंबर 1 में बैठेगा तो अगर अशुभ प्रभाव में होगा, जब पापी ग्रहों से मिल रहा होगा, नीच हो रहा होगा, अशुभ हो रहा होगा, तो ऐसे जातक के जीवन में जो है विद्या अधूरी रह जाती है। पिता, दादा, घर का सोना जो है कहीं ना कहीं गिरवी पड़ जाता है। पिता या दादा के हालात ख़राब हो जाते हैं, उनकी सेहत जो है ख़राब रहती है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि गुरु यहाँ पे जो अशुभ प्रभाव दे रहा है। तो ऐसी अवस्था में गुरु ग्रह को शुभ करने के लिए जनरल रेमेडीज जो है वो यही है कि अपने माथक पे जो है केसर का तिलक लगाएं, पीपल की सेवा करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों की सेवा करते रहें। तो ये मेरा जनरल रेमेडीज है, जिसे कोई भी कर सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इससे अधिक उपायों की जानकारी लेने के लिए कुंडली देखनी पड़ती है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, फिर उसकी भी रेमेडीज होती है गुरु के साथ में कि ग्रहों के आधार पे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी अच्छी लगी कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।